एजीआर बकाया मामले में याचिका खारिज की गई है। दरअसल वोडाफोन आइडिया के बाद भारतीय एयरटेल ने भी प्ली सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी एजीआर ड्यूज को लेकर, और भारतीय एयरटेल के साथ साथ भारतीय हेक्साकॉम सुप्रीम कोर्ट गए थे सीकिंग रिलीफ सीख करने फ्रॉम एजीआर ड्यूज वोडाफोन आइडिया की प्ली के बाद। और जो इंटरेस्ट है, जो पेनल्टीज़ है, उस पर वेवर देने की याचिका उन्होंने दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। डेफिनेटली एक नेगेटिव न्यूज़ एयरटेल के लिए भी और वोडाफोन आइडिया के लिए। वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी 9% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। भारतीय एयरटेल ऑल अभी भी हरे निशान में होल्ड करता हुआ, लेकिन यहाँ 6 रुपये के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये रही डिटेल्स। असीम हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के बाद भारतीय हेक्साकॉम हो या भारतीय एयरटेल हो, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ रिलीफ, इंटरेस्ट या पेनल्टी पर मिले। क्या डिटेल्स फिलहाल? जी सही कहा आपने। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका लगी थी आज, जिसमें सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया है। वोडाफोन आइडिया ने एक याचिका दायर की थी कि उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी पेनल्टी है एजीआर के ऊपर, उसको माफ कर दिया जाए और उसको या तो अदा कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ साथ जो भारतीय एयरटेल है, भारतीय हेक्साकॉम है, इन्होंने भी एक सिमिलर अच्छी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज दायर की थी। उनकी भी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इन कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है। सरकार इनकी याचिका को पहले ही खारिज कर चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो इसका सीधे सीधे ये मतलब है कि अब कंपनियों को कोई भी राहत नहीं मिलेगी, कंपनियों को एजीआर पड़ेगी। सरकार ने पहले ही कह दिया था कि हम आपको कोई राहत नहीं दे सकते, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो अभी अभी सरकार की तरफ से एक और बहुत बड़ी खबर आपने देख ली होगी कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो याचिका थी वो खारिज हो चुकी है, और उसके अलावा जो TTML है यानी कि टाटा टेलीकॉम सर्विसेज, उसकी भी जो याचिका थी एजीआर को बकाये को लेकर, उसको भी गवर्नमेंट ने खारिज कर दी है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर टेलीकॉम मिनिस्ट्री के लिए हो सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से यदि ऐसा नहीं होता तो इनके शेयर्स काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ हो सकते थे। एक तरह से देखें तो सरकार को यदि कंपनियों को ज़िंदा रखना है तो एजीआर को माफ़ करना ही होगा, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया। एक तरह से देखें तो जियो, एयरटेल और जो वोडाफोन आइडिया है, वो ही 3 बड़ी कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर में बची है। और यदि एजीआर पर माफ़ी नहीं मिलेगी इन कंपनियों को तो एक बहुत बड़ा झटका सबसे ज़्यादा वोडाफोन आइडिया के लिए हो सकता है, और उसको आज भी माइनस में ही आप देख सकते हैं शेयर को कि ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली है, और कल भी ये शेयर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके अलावा भारतीय एयरटेल पर भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि यदि एजीआर बकाया माफ़ होता तो इन कंपनियों में ज़बरदस्त बूम आता हुआ दिखाई दे सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर कल के बाज़ार के लिए साबित हो सकती है। वैसे आज टेलीकॉम सेक्टर ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं किया, लेकिन कल भी टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ी और बुरी खबर ये साबित हो सकती है। यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिला, लेकिन इतने दिनों की तेज़ी के बाद भारतीय बाज़ारों में फ़िलहाल कंसोलिडेशन का मूड माहौल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। FIIs की भारतीय बाज़ारों में एंट्री के कारण भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। सपोर्ट जोन की बात करें तो भारतीय बाज़ारों में 24,800 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। 23,800 से लेकर 850 ये एक रेंज होगी सपोर्ट की। यहाँ पे बाज़ार आए तो आपके लिए ख़रीदारी की राय बनती है। 800 का लेवल टूटता है तो फिर बाज़ार 24,500 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक मजबूत और अहम सपोर्ट जोन 24,800 का है, क्योंकि पिछले कई दिनों से 24,800 एक रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करता हुआ नज़र आया था, और 24,800 का ब्रेकआउट आया उसके बाद काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी भारतीय बाज़ारों में बनती हुई भी दिखाई दी है। एक तरह से देखें तो भारतीय बाज़ार का मूड माहौल काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेशी बाज़ारों की तरफ से भी ऐसी कोई खबरें नहीं हैं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई गिरावट का मूड माहौल देखने को मिले। FIIs की भारतीय बाज़ारों में एंट्री भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी देकर गई है, और यदि आज भी भारतीय बाज़ारों की पॉजिटिविटी सही रहती है FIIs को लेकर, तो आने वाले दिनों में और कल से ही भारतीय बाज़ारों में फिर से रुझान तेज़ी का देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि भारतीय बाज़ार 25,200 का लेवल कल ही तोड़ती हुई दिखाई दे। 25,100 से लेकर 25,200 का जोन एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे लगातार भारतीय बाज़ार अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, और कल भी यदि ऐसा ही हो और यहाँ से यदि ब्रेकआउट आता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए एक अहम
तेज़ी की संभावना देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।